Hi Tushar, so this is a feedback session and can you please introduce yourself? My name is Tushar Chandra. I am from class 12th NEET. Okay, that's great. So Tushar, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने मोशन इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन किया एंड मोशन इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता चला? 11th में कोविड-19 होने के कारण मैं 11th में एडमिशन नहीं ले सका, जिसके कारण मैं 12th में एडमिशन लिया। और जहाँ तक रहे कि मोशन को जानने की बात, तो एनवी सर को कौन नहीं जानता है। एनवी सर के माध्यम से मतलब एनवी सर को आप फॉलो करते थे और हाँ, उसके बाद आपको मोशन इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और ये आपके शहर में आया तो यू डिडंट मिस दिस चांस। ओके। yes, ओके, सो आपकी भी जर्नी मुझे लगता है 1 साल ऑलमोस्ट आपकी ये जर्नी रही है ना? तो इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव सब कुछ आया होगा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ आपने यहाँ पर देखा होगा। तो फर्स्टली मुझे एक अगर आपसे फीडबैक लेना हो तो ओवरऑल जर्नी विद मोशन इंस्टीट्यूट, विद योर फैकल्टी, विद योर मैनेजमेंट, ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा? सबसे पहले मैं जब ज्वाइन किया तो पहले मैं 10th यहीं से किया था। तो फिर उसके बाद 10th में फैकल्टी अलग थे, फिर मैं 12th में जब एडमिशन लिया तो फैकल्टी चेंज हो गए थे, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि मतलब जिससे मोहब्बत हो उसी से शादी करो, और ऐसा ना हो सके तो जिससे शादी करो उसी से मोहब्बत कर लो। और दूसरा ये बात कि मतलब टीचर्स पे बिलीफ सबसे बड़ा चीज़ है, जिसके कारण मतलब मैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते गया और फिर टीचर्स के साथ कोऑपरेशन करते गया, तो फिर ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कि कहीं न कहीं टीचर और फैकल्टी के साथ आपने यहाँ पर एक तरीके से अपना जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन निकाला, अपने टीचर्स को सब कुछ आपने टीचर्स आपकी काफ़ी हेल्प किए यहाँ पे, फैकल्टी हाँ, से यू वर सैटिस्फाइड जब भी शुरुआत में, क्योंकि वो ट्रांज़िशन बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट ट्रांज़िशन, और आप 11th में ना पढ़ के आप 12th में आए थे, तो डेफिनिटली 11th में आप कहीं और पढ़े होंगे, 12th में आपको एक फैकल्टी चेंज दिखा, उसको आपने कैसे मैनेज किया और यहाँ पे मोशन इंस्टीट्यूट ने आपकी कैसे हेल्प की? पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुजफ्फरपुर में ऐसे कोटा का फैकल्टी पढ़ाएँगे और फिर कोटा जैसा फैसिलिटी मिल पाएगा। फिर मैं जब यहाँ आया तो फिर काउंसलिंग, फिर उसके बाद एडमिशन, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब पूरा कोटा जैसा फैसिलिटी मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं से डाउट मिलता है, पर ऐसा फैसिलिटी कोटा में शायद नहीं है। अच्छा, दैट्स ग्रेट कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट सेशन में जाके वन टू वन इंटरेक्शन अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ कर लेते थे। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव बात। अगर ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, उतार चढ़ाव तो होता ही है, दैट इज ऑल अबाउट योर जर्नी हियर। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की जब हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किया, समवेयर यू फेल्ट दैट देयर वाज अ सेटबैक इन योर जर्नी, इन योर प्रिपरेशन, एंड वो यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिली, तो वो अगर एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, पर अगर कंटिन्यूअस क्लास चलता रहे तो फिर मतलब टीचर्स के साथ बातचीत करना, फिर उनके साथ डाउट लेना, मेरा सबसे बड़ा यही मतलब मुझे खुशी मिलता है कि टीचर्स के साथ डाउट शेयर करना, उनसे डाउट क्लियर करना। फिर अगर कंटिन्यूअस क्लास ना हो तो फिर मतलब तो कभी थोड़ा कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम। लगा कि नहीं, हाँ, कंटिन्यूस क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो दैट वाज अ मेजर सेटबैक? हाँ, अगर ओके, छुट्टी हो गए तो फिर अच्छा, छुट्टियों छुट्टियों में आपको ऐसा लगता था कि एक सेटबैक आ गया आपकी प्रिपरेशन में। ओके, हाँ, दैट्स ग्रेट। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वन हैप्पी मेमोरी, क्योंकि अगली साल आप यहाँ पर डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, आपका अच्छा रिजल्ट आए, बट समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे बैक इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट एट दिस मोशन इंस्टीट्यूट, वो क्या होगा वन हैप्पी एक्सपीरियंस? यहाँ जो मतलब जेई मेंस का रिजल्ट निकला था, तो फिर वो जो सेलिब्रेशन हुआ था वो अच्छा, मुझे वो बहुत आपके लिए अच्छा हैप्पी लगा। एक्सपीरियंस है। और फिर ओके, टीचर्स डे सेलिब्रेशन। Teachers' Day celebration. That's great. And one word that is in your mind to talk about your journey, to explain your journey here. एक शब्द में जैसे अगर आपको बताना हो अपनी इस जर्नी को, तो आप एक शब्द में कैसे व्याख्या करेंगे या कैसे बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे? मतलब ऐसा कुछ A happy journey, amazing journey, उस कॉन्टेक्स्ट, अमेजिंग बेस्ट amazing, जर्नी। best journey. That's great. Okay, thank you so much, Tushar, for giving your valuable feedback to us. थैंक यू। हाय शिवम एंड नितिन। सो मैं दोनों बच्चों से रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस पूछती हूँ, वन बाय वन आप आंसर करना। तो शिवम, आपको मोशन इंस्टीट्यूट के बारे में कब पता चला एंड व्हेन हैव यू जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट? मेरा एक दोस्त है पीयूष, नीट में। वो बोला कि शिवम मतलब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुजफ्फरपुर में मोशन है, एनपी सर का ही है।
तो यहाँ पे तुम एडमिशन कराओ। लेकिन वहाँ पे मेरा लेट एडमिशन यहाँ पे हुआ अक्टूबर में, तो मेरा पहले सिलेबस थोड़ा पीछे था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मेंटेन कर लिए, तो यहीं पे मोशन अच्छा लगा। और इसमें तो टीचर भी फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं। और कुछ जो होता है उसमें प्रोग्राम फंक्शन ऑडिटोरियम में जो हुआ था एमपी आए थे वो क्रिसमस डे और ये सारा कुछ इसमें होता है अच्छा होता Okay. और नितिन आपने कब ज्वाइन किया और मोशन के बारे में कैसे पता चला? मोशन के बारे में गांव में थे, लॉकडाउन के सेशन में उस टाइम पे यूट्यूब से कोटा जाने का प्लान था। लेकिन बोला गया जो कोटा लॉकडाउन में कैसे जाओगे, इसीलिए बात की यहाँ पे, दोस्तों के थ्रू नंबर आया, यहाँ पे बात की, उसके बाद सर बुलाए, एडमिशन करवाए, अच्छा लगा। यहाँ पे सब कुछ बेटर चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ टाइम टू टाइम होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, आप आएंगे तो और होता है एंटरटेनमेंट और सब। ओके, तो सबसे पहली बात तो आप लोग लॉकडाउन के बाद एक जो वो 2 साल का हमारा टाइम था, यू आर द किड्स जो कि लॉकडाउन के बाद अचानक से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आए, करेक्ट? और वो ट्रांजिशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है, और क्योंकि पहले मोबाइल पे चीज़ें पढ़ते थे, अचानक से आपको टीचर से रूबरू होना है, तो वो ट्रांजिशन मोशन इंस्टीट्यूट में आपने कैसे हैंडल किया? और 10 से 11 का ही जो ट्रांजिशन होता है, जैसे शिवम यहाँ पे काफ़ी लेट आया, राइट? बट स्टिल यहाँ पे आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी ने, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की फैकल्टी ने कैसे आपको हेल्प किया ताकि आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल मैनेजेबल तरीके से हो जाए? सो कैन यू टॉक अबाउट दैट? पहले जब आए थे तो 2-3 चैप्टर हो गया था, लेकिन उसके बाद हमको लगा कि सिर्फ ये बेसिक है, ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। तो उसमें थोड़ा वीक तो फील हो रहा था कि इसे उतना भी पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे टीचर से पास गए, बोले कि मुझे पहले वाला चैप्टर से पढ़ा देने के लिए, तो सारे एक करके पढ़ा दिए। उसके बाद सारे चैप्टर मेरा बैलेंस हो गया, तो फिर लगा कि हाँ अब ठीक है, यहाँ पे अब ठीक है। तो मतलब फैकल्टी ने आपकी काफ़ी इस चीज़ में हेल्प किया, यू अग्री? बहुत ही ज़्यादा। दैट्स ग्रेट। और नितिन, आपकी जर्नी कैसी रही है ट्रांजिशन की? हम यहाँ ऑनलाइन ज्वाइन किए थे, यहाँ पे डेमो क्लास पहले 20 डेज का किए थे, उसके बाद एक सर थे वो छोड़ दिए, वो बोले जो ज्वाइन कर सकते हो, किए। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत दिक्कत आता था, नेटवर्क इशू ये सब, लेकिन फिर भी उसके बाद जब जो पीछे छूट गया ऑनलाइन में, यहाँ आने के बाद जब ऑफलाइन चालू हुआ, उसके डाउट में एक्स्ट्रा में बैठ के क्लियर किए, अभी भी सब सही चल रहा है। बस कभी कभी दिक्कत आती है तो सर लोग रहते हैं। एग्जैक्टली, कमिंग टू दैट, तो ये तो हमारा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है मोशन इंस्टीट्यूट के साथ। लेकिन अगर मुझे बोलना रहे कि एक ऑब्स्टिकल जो आता है, एक कठिनाई जो फेस करते हैं, जर्नी हमेशा सीधी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो कठिनाइयाँ आती हैं, तो ऑब्स्टिकल में आपको यहाँ पर कुछ अगर एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आपके मन में आया है इस जर्नी में, तो वो क्या रहा है? श्योर। नेगेटिव तो कुछ है नहीं, लेकिन जैसे फैकल्टी पे थोड़ा थोड़ा पहले बीच में डाउट था, मैथ्स में फैकल्टी थोड़ा सही नहीं थी, लेकिन जैसे यहाँ पे बोले तो वहाँ पे चेंज हो गई फैकल्टी। उसके बाद अभी तो सारा कुछ सही चल ही रहा है, तो बस एक बार टीचर में प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम टीचर ही चेंज हो गया। मतलब आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में, मैनेजमेंट में आपकी इसमें मदद की। दैट्स ग्रेट। और नितिन, आपके साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं? मेरे साथ तो उतना नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग में टीचर सब बार बार चेंज हुए थे, उनके साथ घुल मिल जाते थे, फिर टीचर चेंज, तो फिर से उनको स्टार्टिंग से पढ़ो, उनको समझो, उतना में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ इसी टीचर चेंज की वजह से। लेकिन फिर भी जब लास्ट में आते आते सेटल हो गए, अभी सारे टीचर सही है। ओके, तो मतलब एक आपको एक नेगेटिव आपने यहाँ पे फील किया कि टीचर्स बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने की, बट स्टिल आपने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया कि इन टीचर से भी हम कुछ नया सीख सकते हैं और नए तरीके से सीख सकते हैं, घुल मिल गए तो सीख रहे हैं। तो फिर आपको सब कुछ पॉजिटिव लगा। दैट्स ग्रेट। और अगर मुझे पूछना हो कि क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर यू विल बी मूविंग ऑन इन योर न्यू जर्नी, सो वन हैप्पी एक्सपीरियंस दैट यू बोथ हैव, तो इंडिविजुअली मुझे बताओ वन हैप्पी एक्सपीरियंस विद मोशन इंस्टीट्यूट दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट लाइक थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, वो क्या रहेगा? पहली बार तो एनिवर्सरी से मिल लिए, पूरा किसी भी बच्चा का एनिवर्सरी से मिलेगा सपना रहता है, एनिवर्सरी से मिलिए। और छोटा छोटा चीज़ जो क्रिसमस डे कहीं नहीं होता वो यहाँ सेलिब्रेट हुआ था, क्रिसमस डे तो कहीं नहीं होता है, वो यहाँ सेलिब्रेट हुआ। हर छोटा फंक्शन को यहाँ पे लिया जाता है, गुरु पूर्णिमा जो था उसमें भी लिया जाता है, हर एक छोटा छोटा। तो यही आप, पढ़ाई भी इतना अच्छा है कि मतलब कोटा से अच्छा यहीं पे हम सब माने के से कोटा नहीं जाना पड़ा हमको। चलो बहुत बढ़िया। और नितिन मेरा रहा जो यहाँ पे दोस्त लोग बने, बहुत सारे दोस्त, कुछ उसमें बहुत अच्छे, कुछ होते हैं जो बुरे संगत वाले, लेकिन उनको छोड़ चुके हैं। और यहाँ पे सारे टीचर एक अच्छे हैं, जो यहाँ पे पूरे मैनेजमेंट, वो कभी डांटते उठते नहीं, जब गलती करने पर डांटते हैं, लेकिन हमेशा सपोर्ट में रहते हैं और अपने अपने घर के बच्चों के समझ के देख रेख करते हैं।
चलो बहुत बढ़िया। एंड वन वर्ड में अगर यहाँ की जर्नी को बताता हूँ तो वन वर्ड वो क्या रहेगा? बेस्ट। बेस्ट। हाँ, शिव के लिए बेस्ट ही। बेस्ट। Okay, that's it. Thank you so much for giving your valuable time. Thank you.